हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। आज भी बहुत सारे मिथ ब्रेक होने वाले हैं। हम लोग कैटेगरी वाइज यूपीएससी रैंकर्स के मार्क्स को एनालाइज करेंगे, मेंस के, फाइनल और इंटरव्यू के मार्क्स को एनालाइज करेंगे। ऑलराइट, हर एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी, तो कहीं ना कहीं अपने कैटेगरी के रैंकर्स के बारे में जानता ज़रूर है। उनके बारे में उनका रिसर्च करना, कितने मार्क्स आए थे, क्या कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, ताकि वो बेयर मिनिमम और मैक्सिमम कितना टारगेट रखें। और जायज़ भी है, होना भी चाहिए। सो इसीलिए इस वीडियो का सबसे सिंपल और सरल उद्देश्य ये है, सिंपल तरीके से हम लोग ये बताएंगे कि किस किस कैटेगरी में टॉप 5 और बॉटम 5 कैंडिडेट कौन से रहे हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बस ये है ताकि आपको एक क्लैरिटी देना कि आप एक सेट टारगेट क्या लेकर चलें, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये है हमारी रियल ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ यूपीएससी सीएससी 2025। ये रैंक लिखी होती है, ये हमारे पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स होते हैं, ये हमारी मेंस के मार्क्स होते हैं। ऑलराइट, ये रैंकर्स और ये है हमारा कैटेगरी। ऑलराइट, आप देखेंगे सेकंड रैंक ही हमारी ओबीसी कैटेगरी से आती हैं, एंड देन उसके बाद हमारे प्रक्षल सेक्रेटरी जो हैं वो 8th रैंक पे, 9th रैंक के दोनों ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। लेट अस जंप। आपको दिखेगा जो हमारी कट ऑफ थी, कट ऑफ में आप एवरेज देख सकते हैं, राइट? एवरेज देख सकते हैं कि यार ईडब्ल्यूएस का 706 पे आखिरी सिलेक्शन हुआ था, 717 पे आखिरी सिलेक्शन हुआ था। लेकिन आप ये नहीं देख पाएंगे कि मेंस में मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस 926 पर आखिरी सिलेक्शन हुआ था, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि इनका इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे। ठीक है, ये टॉप 5 में कहाँ पे थे, बॉटम, या फिर इनके हाईएस्ट कितने थे, ऑलराइट, इनके मेंस में कितने मार्क्स थे। तो ये सब डिकोड करने के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। हम लोग जिक्र करेंगे हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस ओवरऑल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको टारगेट करना चाहिए। देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से हो ना, इसको टारगेट करो, क्योंकि कि आप सबसे जब एम ज्यादा करोगे, एम हायर करोगे, टारगेट बड़ा करोगे, तो आप कहीं ना कहीं वो नीचे उस लेवल पर आकर गिरोगे तो जहां पर आप तब भी क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स इनको मेंस में मिले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे आपके मिथ भी ब्रेक होने वाले हैं। जैसे अनुज अग्निहोत्री नेचुरली वो रैंक 1 भी हैं और एक मेंस टॉपर भी हैं। मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स अनुज अग्निहोत्री के ही हैं, 867। ऑलराइट, आप देख रहे हो यहाँ रैंक 1, देन मार्क्स भी वही हैं। देन राजेश्वरी सुवे 865, देन एकांश टुल 864। देन उसके बाद सुरभि यादव आती हैं। सुरभि यादव रैंक 14 है इनकी, ये 14th रैंक है। लेकिन आप मार्क्स देखिए, मेंस के मार्क्स देखिए, 862 मार्क्स हैं, यानी कि 867 जो टॉप रैंकर हैं उनसे। और इंटरव्यू का स्कोर आप देख सकते हैं 165, यहाँ 204। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद हो सकता है जातिवाद हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। सो चर्चा की बातें सब तो होनी है, बस प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये चितवन है, चितवन जैन इज लाइक ऑफ कोर्स जनरल कैटेगरी, राइट? पीयूष जैन एक जनरल कैटेगरी है, राइट? लेकिन आप इनके इंटरव्यू के मार्क्स देखिए, ठीक है, 175, 154। अगर लिटरली भेदभाव होता है तो ये तो जैन कम्युनिटी से हैं, तो क्या इनके साथ भेदभाव भी हुआ है? गाइज, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्किल सेट, कंप्लीटली बेस्ड ऑन किसका बोर्ड था। शायद वो दिन उसका अच्छा नहीं गया होगा, इंटरव्यू उतना बढ़िया नहीं गया होगा, बोर्ड में कम मार्क्स मिले हैं। तो बड़े सारे फैक्टर हैं। ये जो आप फैक्टर बताते हैं, कास्टिज्म कुड बी वन ऑफ दोज फैक्टर, लेकिन ये 50 फैक्टर में से एक फैक्टर हो सकता है, मे बी। लेकिन ये सब भी तो फैक्टर हैं, राइट? आप खुद मार्क्स देखिए, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स पाए हैं कैंडिडेट्स ने। अब ये एससी कैटेगरी की हैं, ठीक है, ये देखिए इतना बढ़िया मार्क्स है, 853 मार्क्स इनको मिला है और इनकी 34 रैंक है, 165 इनका इंटरव्यू में है। ऑलराइट, देन व्हेन यू विल सी यहाँ पर हर्ष निहारा का 851 मार्क्स है, 155 इसमें है, देन 74 है। आप देख सकते हैं कि मेंस में जितनी पावर है, मेंस के पावर से ये लोग अपनी रैंक हासिल कर रहे हैं, मेंस के मार्क्स से। तो असली जो लड़ाई है ना, वो यहां होनी चाहिए, ठीक है?
उसके बाद इंटरव्यू इज ऑलमोस्ट लाइक 2020 वर्ल्ड कप वाला गेम होता है, कि एकदम फास्ट फॉरवर्ड, 20 मिनट में 25 मिनट में 275 मार्क्स में से आपको डिसाइड करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाईएस्ट था और ये लोएस्ट है। ऑलराइट, ये सारे लोएस्ट हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस का लोएस्ट है जिसमें सबसे कम मेंस में मार्क्स मिले हैं, वो 457 मार्क्स मिले हैं। देन ओबीसी में सबसे कम मिले हैं, वो हैं 628 है। ठीक है, ऐसे करके मार्क्स मिले हुए हैं इन लोगों को। ये सबसे लोएस्ट है जीएस का, तो लोएस्ट हमको टारगेट नहीं करना है, हमको हाईएस्ट पे टारगेट रखना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इस साल की ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो देख लेते हैं। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग लास्ट 2 साल के ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से। ध्यान से देखेंगे, ये ईडब्ल्यूएस के टॉप 5 हैं, ये ईडब्ल्यूएस के बॉटम 5 हैं। टॉप 5 में प्रक्षल सेक्रेटरी, ठीक, ईडब्ल्यूएस 837 मेंस का है, 198 हमारा इंटरव्यू का है, 1035, ठीक, 1035 इनका टोटल स्कोर है, ये 8th रैंक है। वही 9 आस्था जैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 835 इनका मेंस का, देन 198 इंटरव्यू एंड देन 1033। ओके, ऐसे करते हुए ये टॉप 5 जो हैं क्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। रवि राज जो हैं, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी थी शायद इनकी, तो ये अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा, इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स मिले इनको, 201 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छा स्कोर किया है। नाउ बॉटम में अगर हम जाएंगे ईडब्ल्यूएस के, तो एक सुनीता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो हमारी पर्सनल गाइडेंस और आईजीपी की स्टूडेंट भी रही हैं। यहाँ पर 631 इन्होंने स्कोर किया है टोटल। ऑलराइट, एंड देन 774 इनका इंटरव्यू में है। ऑलराइट, देन उसके बाद अगर हम जनरल में अगर हम आए, मतलब ईडब्ल्यूएस में आए विदाउट एनी कोटा पीडब्ल्यू का, तो पीयूष दुबे हैं जिनका बहुत ही अच्छा मार्क्स मिला है इंटरव्यू में, 201 मार्क्स मिला है, और इसी की वजह से आई थिंक ये लिस्ट में एंटर भी कर पाए हैं। अदरवाइज 725 पे बड़ा मुश्किल है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो हमें ये 770 80 तक टारगेट एकदम नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी भाई आपको 800 तो बेयर मिनिमम टारगेट करना ही करना है, 800 मार्क्स। ऑलराइट, देख रहे हैं, तो आपके पास कितना जीता जागता एग्जाम्पल है, देख लीजिए। 201 मार्क्स इनको मिले हैं, इनकी रैंक 819 है। आप सोचिए अगर थोड़ा सा भी कम मार्क्स हो तो ये बाहर हो जाते लिस्ट से। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं ये मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी। ये आती है कैटेगरी 2023 की, ठीक है, ये कैटेगरी आती है 2024 की। तो 2024 में कोमल पुनिया, जो कि ऑलरेडी एक सर्विंग ऑफिसर थी, उन्होंने लगभग 1032 स्कोर किया है। ठीक है, ये 1032 वाला जो आंकड़ा है ना, फिर ये देखिए अनन्या दोनोरू रेड्डी जो कि 2022 की रैंक 2 है। ओके, इन्होंने 1065, तो 1032, 1065 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 1035। बेयर मिनिमम अगर आपको टॉप 10 में आना है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस को हो या ना हो, 1035 से नीचे आप नहीं स्कोर एम कर सकते। आप इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे, इनका कोमल पुनिया का 176 था, इनका 190 था दोनोरू रेड्डी का, और इनका जो था वो 190 ईडब्ल्यूएस प्रक्षल सेक्रेटरी का 198 था। ओके, सो डिसेंट स्कोर से कोमल पुनिया का उतना स्कोर अच्छा नहीं था। मेंस के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, 856 मार्क्स थे। ओके, सेम गोज टू यहाँ पे दीपक गोदारत, जो कि 92 रैंक इनकी आई थी ईडब्ल्यूएस में, और 151 मार्क्स इनके इंटरव्यू में मिले थे, 835 इनके मेंस में मिले थे। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग जिक्र करने वाले हैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी। देखो, कैटेगरी जो भी हो, तैयारी तो हमें जम के करनी पड़ती है। अगर आप इस साल का प्री दे रहे हैं तो फिर आपको रिवीजन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और उसके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या रिक्वायर्ड है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और उसकी एनालिसिस करना, फिर देखना कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एंड देन उसी के बेसिस पे आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अब इसीलिए हम लोगों ने माइक्रो थीम को इंट्रोड्यूस किया है। माइक्रो थीम मतलब 2 कंटेंट है, एक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले 15-20 सालों का, उससे हमने निकाला है कि ईयर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और इनफैक्ट माइक्रो टॉपिक वाइज। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है, गलत स्टेटमेंट का क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मतलब इनसाइट्स क्या मिल रही हैं उस क्वेश्चन से, एग्जामिनर क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब हमने इसमें दिया हुआ है।
ये है हमारी माइक्रो थीम समरी, जो कि पूरे के पूरे PYQ से निकाल के हमने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है। ये सारे 8 मॉड्यूल्स हैं। इन 8 मॉड्यूल्स को आप इजीली जाकर हमारे मोबाइल ऐप से आज ही खरीद सकते हो, जिसके लिए कोड आपको यूज करना है मार्ग 2026। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये है वो PYQ। और जो बाजार से आप PYQ की किताब खरीदते हो, उससे बेहतर आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है और ये और भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये अलॉन्ग विथ जो हमारी समरी है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरा क्लासिफाई किया हुआ है। यहाँ पे जो जो इसमें पूछा गया है वो पूरा हर एक चीज़ है, जो कि यूपीएससी ने पिछले 15-20 सालों में जो क्वेश्चंस भी पूछे हैं, सबका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है बुक के फॉर्म में। ठीक, इन दोनों को अगर आपको कॉम्बो लेना है तो आपको मार्ग माइक्रो कोड यूज करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो यहां से और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया? तो PYQ से आप सॉल्व और एनालाइज कर सकते हैं पैटर्न को। स्टडी मटेरियल यानी कि यहां से आपका स्ट्रक्चर्ड रिवीजन होगा, जो हमारा समरी है, और समरी में ही हमने अपने सेक्शनल टेस्ट भी दिए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट हैं। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी की जो कैटेगरी है, इसमें टॉप में जो परफॉर्म किया है वो राजेश्वरी सूबे, जो कि रैंक 2 भी हैं। 1067 इनका स्कोर है। ठीक है, वहीं अगर हम देखा जाए सचिन मतलब बॉटम का, तो ये हैं वो कैंडिडेट सचिन वर्मा, जिनका 190 स्कोर है। देखिए कितना अच्छा स्कोर है इंटरव्यू में। मेंस का मार्क्स काफ़ी कम था, 741 था, इस वजह से थोड़ा सा रैंक जो है वो यहाँ चली आई 785 पे। अदरवाइज इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे हैं, 190 इज अ गुड स्कोर। ऑलराइट, तो 741 इनका था। टॉप में और कौन कौन से कैंडिडेट हैं? ये सारे ओबीसी के हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 14, 18, 24, ये टॉप 5 हैं। इन सब के आप मार्क्स देखिए, ठीक है, और इंटरव्यू के मार्क्स देखिए, कितने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और आप कह रहे हो भेदभाव हुआ है, कितना अच्छे मार्क्स मिले। 209 मिला है इनको, शम्स अंसारी को। ठीक है, ओबीसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और आप कहेंगे कि कैसे ऐसे कैसे हो गया। इट्स ऑल अबाउट स्किल गाइस। बात करने का तरीका इनका अच्छा होगा, पर्सनैलिटी ऑरा इनका इतना अच्छा होगा, राइट। फिर 200 मार्क्स मिले हैं इनको। हाँ, सुरभि यादव को 165 मिल चुके हैं, कुड बी वेरियस रीजंस, राइट। बट अगेन यू सी राघव झुनझुनवाला 195 मार्क्स मिल चुके हैं इनको। ऑलराइट, ये रहा अपना पूरा का पूरा सिस्टम। इनफैक्ट रूबी कुमारी, जो कि ओबीसी से PWBD भी हैं, उनका भी 176 इज लाइक एन एवरेज स्कोर। ठीक है, 170 से 180 एवरेज स्कोर मिला हुआ है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर का देखें, लास्ट ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के, ये ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, तो जो हमारी रैंक 11 थी साई शिवानी, उनको 201 मार्क मिले थे उसमें इंटरव्यू में। सोच के देखिए, 201 मार्क्स। प्लीज ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि नहीं, इंटरव्यू में जातिवाद सबसे ज्यादा होता है। मतलब लिमिटेड, आप समझिए ना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर हो सकता है मे बी, लेकिन उस बेसिस पे रिजल्ट नहीं आता। देयर आर मेनी पैरामीटर्स, राइट। भाई ज्ञान भी तो एक चीज है ना। भाई बच्चा पढ़ा है, वहां जाके बोलेगा भी तो, घबराएगा भी तो, दिक्कत भी होगी, पैनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दिन अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है ना। तो ये देखिए 1027 जो टॉप रैंक थी उसका स्कोर था, ओबीसी कैटेगरी का जो टॉपर था। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो यहां पर 1067 थी और यहां 1027 है। ऑलराइट, डिफरेंस काफी है। देन बन्ना वेंकटेश 1023, ये देखिए कितना अच्छा इनको इंटरव्यू में मार्क्स मिला है। पांचाल स्मिथ हसमुख भाई 204 मार्क्स मिला है इनको अपने इंटरव्यू में, और जीएस में इतना है। रैंक 30 थी इनकी। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो लगभग 1010 लास्ट ईयर एक एवरेज स्कोर था ओबीसी का, टॉप 10 में आने के लिए, टॉप 5 में, बेस्ट 5 का इनका था। अच्छा, वहीं पे अगर हम इस साल का देखें तो बेयर मिनिमम जो है वो 1025 या 30 दिख रहा है एवरेज। ठीक है, ये आपको डिजायर्ड आपके सर्विसेज मिल जाए। वहीं अगर हम बॉटम पे, लास्ट ईयर के बॉटम पे जाएं तो ये है लास्ट ईयर का बॉटम, और ये देखिए कितना अच्छा इनको स्कोर मिला है। संपदा धर्मराज को 198 इन इंटरव्यू, ओबीसी है, 198 इंटरव्यू और 712 इनका स्कोर था। ऑलराइट, समझ में आ रही है चीजें। 839 इनका वो था। अब आते हैं हम लोग एससी में, शेड्यूल कास्ट में। शेड्यूल कास्ट में सबसे पहली कैंडिडेट स्टार्ट होती हैं 34 रैंक से, ओके, जिनका टोटल मार्क्स था 1018। इंटरव्यू में 165 मार्क्स था और 853 इनका इसमें था।
ऑलराइट। उससे अच्छा परफॉर्मेंस इंटरव्यू में इन्होंने किया है 211, अनबिलीवेबल, ठीक है। श्रेयांश बरोडिया। अब जो कैंडिडेट, जो लोग कहते हैं कि SC ST के साथ भेदभाव होता है, उनको ये एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। इंटरव्यू में इस कैंडिडेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, राइट। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताना भी चाहिए होंगे। 773 इनका GS का स्कोर था, 194 IPS, अगर SC कैटेगरी है IAS जरूर मिलेगा इनको, और अपने इंटरव्यू की बदौलत भी इन्होंने जंप मारा है बहुत अच्छा हमारे लिस्ट में, ठीक। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अच्छा स्कोर मिला है, देखिए सबको ऐसे नहीं, बहुत इस बहुत गुड स्कोर मिला है। देन SC कैटेगरी में जो जनरल, मतलब जो प्योर SC, वो तनिषा सिंह जो है SC कैटेगरी से, वो इनको 160 इंटरव्यू में 745 सबसे मिला है इनको, ठीक है। 745, 930 इनकी रैंक है लास्ट में। इन लोगों को देखिए, इन लोगों को 715, 718, 719, 751। यू डोंट हैव टू टारगेट दिस, व्हाट यू हैव टू टारगेट, आपको ये टारगेट करना है, ये वाला। अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं तो आप ये लगा लीजिए कि 810, 810 तो आपको मेंस के लिए टारगेट करना है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। और इंटरव्यू में तो बॉस, मतलब अप टू यू, कितना भी कर लो, 211 तो भाई है ही है, ठीक। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये लास्ट ईयर में EWS कैटेगरी आ गई, हमने बात SC कैटेगरी में अब बात करेंगे तो 991 टॉप स्कोर था SC कैटेगरी से, 73 रैंक पर आया था, इस साल 34 रैंक पर आ गया है, ठीक है, 73 रैंक। नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे निधि जो है, निधि का 881 स्कोर है, और लास्ट जो है SC वो 880 टोटल स्कोर पर आई थी, जिनका 160 इंटरव्यू में था, 982 रैंक थी और 720 मेंस में था। ये लोग टॉप पर थे उस साल के, ठीक है। ये 5 कैटेगरी थी, तो टोटल 991, 79, 79, 75, ऑलमोस्ट 975 ही एवरेज हो गया है। बट दिस ईयर इफ यू विल कैलकुलेट, सो समवेयर अराउंड 1000 के ऊपर, लगभग 1000 आप मान लीजिए, तो 10-12 मार्क्स का इसमें जंप हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ST कैंडिडेट में, शेड्यूल्ड ट्राइब में। शेड्यूल्ड ट्राइब में भी आप देखोगे इस कैंडिडेट का कितना बढ़िया स्कोर, इंटरव्यू में 200, 204, और ये 93, ये 97। अब सोच के देखिए, अब आप बताइए क्या कहेंगे आप। दिस इज अ गुड स्कोर, राइट। 200 कितना अच्छा है ना। तो ये कैल्विन को 134 कैटेगरी के थे, पहला ST स्टार्ट होता है 134 रैंक से इस साल का, ठीक है, जिसको 992 टोटल स्कोर, 792 मेंस का स्कोर था, 200 इनको इस पे मिला। ये सारे IAS मटेरियल हैं आपके, सबको IAS मिलेगा, ठीक है, सबको IAS मिलेगा इसमें। वहीं ST कैंडिडेट में लास्ट जो है वो लोकेश मीणा है, वो उनको लगभग 940 इनकी रैंक है, और 171 इनका इंटरव्यू में स्कोर था, 731 इनका मेंस में स्कोर था, टोटल 902। तो आपको ये टारगेट नहीं करना है गाइज, ST के लिए आपको ऑलमोस्ट 990 स्कोर टारगेट करना है, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल एंड इंटरव्यू। ध्यान से समझ में आ रहा है। नाउ अ पर्सन विथ, अच्छा ST कैंडिडेट में लास्ट ईयर हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ईयर में जो थे ST के लिए, वो इरम चौधरी थी। इरम चौधरी का 182 इंटरव्यू में था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर ST को भी 205 और 206 इंटरव्यू में मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली हर साल कोई ना कोई आता है और लेके चला जाता है, ठीक। तो इसमें भी कोई बहुत जंप नहीं है, लगभग 965 टोटल स्कोर दिख रहा है। लास्ट ईयर ST 40 पे था, इस साल ST 132 पे आए हुए हैं। नीचे अगर हम देखेंगे, बॉटम स्कोर पे देखेंगे तो 719 और 709 या फिर 717 पर आखिरी सिलेक्शन मिला है मेंस के लिए। टोटल स्कोर जो है वो लगभग 885 रहा है, टोटल ओवरऑल स्कोर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर हम आए, साफ साफ देखिए तो क्या रैंकिंग इन लोगों को मिली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, प्योर अंकित, ठीक है, या फिर मोहम्मद सेजिन की बात करते हैं। तो इनको इंटरव्यू में 160 मिले हैं, 917 स्कोर है इनका, ठीक है। मेंस में इनका 757 है, ये बेयर मिनिमम है। ये लास्ट कैंडिडेट है PWBD 1 के, जो कि इनको सबसे लीस्ट मिला है। लेकिन सबसे टॉप के जो हैं वो ये हैं महेंद्र, मेरे ख्याल से तुषार, जिनको लगभग 984 और 195 कैटेगरी से है। ये
PW1 BD के कैंडिडेट हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है PWBD3। PWBD3 में आप देखोगे तो ये दीपक शर्मा जो कि 951 रैंक पर हैं, इनको 168 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में और ओवरऑल 805 रैंक है, ठीक। वहीं पे थोड़ा सा और आते हैं हम लोग PWBD3 में, स्वदेश प्रताप सिंह को 944 रैंक पे PWBD3 कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स मिले हुए हैं। ऑलराइट, ये हो गया। और देखते हैं PWBD हमारा 5 भी है। इसमें आप देखिए रैंक 957, 956, 955, एवरेज ये जो स्कोर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये एवरेज स्कोर, ठीक है। चाहे आप कैटेगरी 3 से हो या कैटेगरी 5 से हो, कैटेगरी जो 5 है उसके लिए ओवरऑल जो स्कोर रिक्वायर्ड हो रहा है कैटेगरी 5 के लिए, ठीक है, वो लगभग 790 मान लो आप, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, इंक्लूडिंग ऑप्शनल 800 मान लो, ठीक है। ये जो कैटेगरी है PWBD3, उसमें जो आपको टारगेट रखना है उसमें आप लगभग 860 टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी 3 में 860 इंक्लूडिंग इंटरव्यू एंड ऑप्शनल, ठीक है। क्योंकि आप इंटरव्यू में आप कितना भी कर लो, टारगेट आप मतलब कभी हो नहीं सकता कि नहीं यार इतना टारगेट कर देखते हैं कितना मिलता है, बहुत ही सब्जेक्टिविटी है। बट ऑप्शनल में और जो आपका बाकी जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आपके हाथ में है। ऑलराइट, तो आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा ये एनालिसिस। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इनकेस अगर कोई भी डाउट हो, देन लेट मी नो। लेकिन एक जनरल जो आइडिया है मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको ये स्कोर टारगेट करना है, ठीक है। एनी हाउ 820 से 870 मेंस में, 185 से 205 इंटरव्यू में, और ओवरऑल स्कोर आपको ये टारगेट करना है। चाहे कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, अपना बेस्ट देकर आना है, सबसे बेस्ट देकर आना है, ठीक है। इसको टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप नीचे आते 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 लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा, ठीक है। ये टारगेट करना है, इसको नहीं करना है। ये एवरेज है, एवरेज ऑफ पर्सन, राइट। 185 एवरेज मार्क्स है, 782 एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है। तो ये एवरेज है, ठीक है। बीच में कहीं आप रह जाएंगे, आपको शायद डिजायर्ड सर्विसेज नहीं मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको टारगेट करेंगे तो आपको एक डिजायर्ड मनचाही सर्विसेज मिल सकती है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी। ये इस साल का कैटेगरी वाइज रैंकर्स के मार्कशीट की एनालिसिस थी, वर्सेस हमने लास्ट ईयर के टॉपर्स के मार्कशीट के एनालिसिस के साथ किया हुआ है। ऑलराइट, हमने और भी कई सारे टॉपर्स के पेपर वाइज मार्कशीट की एनालिसिस की हुई है, उसका वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप जाके उसको देखिएगा कि कौन सा जीएस पेपर का टॉपर है, एसए टॉपर है। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।